नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल जालीदार परफेक्ट राजस्थानी घेवर। अगर आप भी पहली बार घेवर बनाना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं मेहनत बर्बाद ना हो जाए, हमारे घेवर ख़राब ना हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिए, जिससे आपके घेवर भी पहली बार में इसी तरह से परफेक्ट जालीदार बन करके तैयार हो जाएंगे। हर एक घेवर बिल्कुल जालीदार बनकर के तैयार हो जाता है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल वी आर फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रबड़ी। तो यहाँ पर गैस पे मैंने पैन रखा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध नीचे तले में ना लगे। अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर जितना दूध लिया है, इसे हम पैन में डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि उसका जो तला है वो भारी होना चाहिए। हमने अभी गैस शुरू नहीं की है। अब हम इसमें 1/3 कप जितना मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो आधा कप जितना भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गांठें ना बन जाए। इसे मिक्स करेंगे और फिर हम गैस शुरू करेंगे। गैस शुरू करने के बाद हमें इसमें एक अच्छा सा बॉईल लाना है। मिल्क पाउडर यूज़ करने से हमारी जो रबड़ी बनेगी वो बिल्कुल एक जैसी दानेदार बनेगी और गाढ़ी होने में भी मदद हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें एक अच्छा सा बॉईल लाएंगे। अगर आप यहाँ पर केसर रबड़ी बनाना चाहते हो तो इसी स्टेज पर इसमें केसर के कुछ धागे डाल दीजिए। इस दूध को हमें इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि मिल्क पाउडर नीचे तले में जाकर बैठ सकता है। किनारों पर लगी हुई मलाई हम इसके अंदर डालते जाएंगे इस तरह से, और इसे लगभग 250 ml जितना होने तक हमें गाढ़ा करना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब ये लगभग 250 ml जितना बच चुका है, तो इसे और ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से 4 से 4.5 चम्मच जितनी चीनी का इस्तेमाल किया है। इसमें ये रबड़ी जो है अच्छी खासी मीठी बन जाती है। अगर आपको कम ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पर आप उस हिसाब से चीनी कम ज़्यादा ले सकते हो। चीनी डालने के बाद अब हम इसे फिर से चलाएंगे और अच्छे से चीनी को मेल्ट करेंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद ये फिर से थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो इसीलिए चीनी डालने के बाद इसे हम फिर से 2-3 मिनट के लिए चलाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लीजिए, यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर हम इस रबड़ी को फ्रीज़ में रखेंगे और अच्छे से ठंडा करेंगे। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। तो यहाँ पर हमें घेवर के लिए ठंडी ठंडी रबड़ी का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छा खासा ठंडा होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, तो आप इसे पहले से ही बना कर रखिए। तो अब हम घेवर का घोल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मैदा लिया है, 1/3 कप जितना ठंडा ठंडा दूध लिया है और आधा कप जितना ठंडा पानी लिया है। पानी हम बाद में और ज़्यादा ऐड करने वाले हैं, तो पहले से ही पानी को अच्छा चिल करके रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पर इस तरीके का कटोरा लिया है जिसमें हमें फेंटने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हमें मेल्टेड घी लेना है, लगभग पोहा खाने के चम्मच से 3 चम्मच जितना। परफेक्ट घेवर बनाने के लिए मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है। और अब हम इसमें इस तरह से कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने कटोरी में एक आइस क्यूब जमाया था, उसे डाल रही हूँ और इसे हमें अच्छे से फेंटना है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसे अच्छा ठीक होने तक फेंटना है इस तरह से। बर्फ़ ठंडा होता है, इस वजह से हमारा मेल्टेड घी जम जाता है। और जब ये अच्छे से जम जाएगा तो हम ये जो आइस क्यूब है इसे निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के बाद इसके अंदर जो पानी है इसे हम ऐसा ही रहने देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो आप उसे निकाल दीजिए। और अब हम हाथों से इसे इस तरह से लगातार फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। परफेक्ट क्रिस्पी जालीदार घेवर बनाने के लिए कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। वीडियो में आपको जो बताया जा रहा है उसे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, फिर आपका जो घेवर है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसे मैंने लगातार 1.5 से 2 मिनट के लिए फेंटा है, इस तरह से क्रीमी फ्लफ़ी होने तक। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी क्रीमी बन चुका है।
तो अब हम इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब मैदा डालते जाएंगे, थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और हाथों से एक ही डायरेक्शन में ऐसे फेंटते जाएंगे। साथ ही में किनारों पर जो हमारा घी लगा है उसे भी अंदर मिक्स करते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करते ही रहना है और जब हमारा मिल्क ख़त्म हो जाएगा हम यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शुरू में आधा कप जितना पानी यूज़ किया है, बाद में हम फिर से इसमें पानी यूज़ करेंगे। इस घोल को इस तरह से हाथों से फेंटने से इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फेंट जाता है, हल्का क्रीमी फ्लफ़ी बन जाता है और इससे हमारे घेवर में बहुत ही अच्छे जाली आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 कप जितना मैदा अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे अब हम 1-2 मिनट के लिए ऐसा ही फेंट लेते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और यहाँ पर मैंने अब तक आधा कप जितना पानी यूज़ किया है। एक बार मिक्स करेंगे और अब मैंने यहाँ पर फिर से 1 कप जितना ठंडा ठंडा पानी लिया है। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे 2-3 बैच में और अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंटेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा के लिए 2.5 कप जितना पानी यूज़ किया है और 1/3 कप जितना मिल्क यूज़ किया है। अब हम इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से फिर से फेंटेंगे 1-2 मिनट के लिए और अब हम इसे छान लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। हमारा ये घोल बिल्कुल एक जैसा बन करके तैयार हो जाए। अब इसे छानने के बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे और तब तक हम चाशनी बना करके तैयार करेंगे। ये घोल हमें लास्ट टाइम तक ऐसा ही ठंडा ठंडा ही रखना है, तभी इसमें अच्छी खासी जाली आ जाती है। तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं। तो अब चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पतीला रखा है। इसमें हम 1 कप जितनी चीनी डालेंगे और आधा कप जितना पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है। और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। यहाँ पर हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, यहाँ पर हमें चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो ये 4-5 मिनट बॉईल होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर लीजिए यहाँ पर हमारी चिपचिपी चाशनी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे, इस चाशनी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख करके ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर इस घेवर को बनाने के लिए हमें रबड़ी और चाशनी दोनों भी ठंडी चाहिए। तो अब हम घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटे पतीले का यूज़ किया है ताकि इसमें हमारा जो घेवर है आसानी से बाहर निकल कर आ जाए। छोटे पतीले में इसे बहुत ही अच्छा शेप आ जाता है, परफेक्ट बन करके तैयार हो जाता है। कढ़ाई में उसे उतना अच्छा शेप नहीं आता है। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे और कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और अब हम इसमें रखेंगे हमारे घोल का बाउल। हमें इस घोल को लास्ट टाइम तक ऐसे ही ठंडा बना के रखना है। आप चाहो तो इस बाउल को ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए, बाहर मत निकालिए। और जितना घोल आपको लगेगा एक घेवर बनाने के लिए, उसे आप फ्रिज से बाहर एक कटोरी में निकाल दीजिए। हर बार आप 1 कटोरी जितना घोल निकाल दीजिए और बचा हुआ घोल फ्रिज में रखते जाइए। इस घोल को हमें हर बार इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि मैदा नीचे तले में जाकर बैठ सकता है। ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि हमारा ये जो घोल है बिल्कुल परफेक्ट बना है, एक जैसा बना है, लेकिन फिर भी इसे मिक्स करते जाना है। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जितना घोल लिया है, इसे हम हर बार नाप कर ही यूज़ करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। और घोल डालने के लिए मैंने यहाँ पर पोहा खाने का चम्मच लिया है। जब हमारा घेवर तैयार हो जाएगा तो इस तरह से जाली में रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना है, इसमें उबाला आने तक। और साथ ही में गैस की फ्लेम हमें अच्छे से हाई रखनी है और इसे हमें इस तरह से बूंद बूंद करके डालना है और हाथों को अच्छे खासे हाइट पर रखना है। अगर आप नीचे से डालोगे तो हमारा घोल नीचे तले में जाकर बैठ जाएगा, उससे घेवर का शेप नहीं आएगा। ये घोल हमें बिल्कुल बीचों बीच डालना है। इस 2-3 चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो शुरू में हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम हमारी कंटिन्यू हाई पर होनी चाहिए, हमारा हाथ अच्छी खासी हाइट पर होना चाहिए और हम ये घोल बिल्कुल बीचों बीच डालेंगे, साथ ही में बूंद बूंद डालेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर पोहा खाने का चम्मच यूज़ किया है जिससे हमारा घोल बिल्कुल परफेक्ट गिर जाए। तो पोहा खाने के चम्मच से आधा चम्मच जितना या फिर 1 चम्मच जितना घोल मैं डाल रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ, जब बबल्स कम हो जाएंगे
फिर से आधा चम्मच जितना घोल डालते जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करते रहना है। 3-4 चम्मच घोल डालेंगे, उसके बाद बेलन से इस तरह से हमें इसे राउंड शेप देंगे, बीच में थोड़ा सा होल बनाएंगे। ये जो घेवर है इसके ऊपर का पार्ट कच्चा ना रहे, इसलिए हम इसकी एजेस बिल्कुल हल्के हाथों से ढीली करेंगे और इसे ऑयल में डुबाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्रिस्पी होता है, तो ये टूटने के चांसेस होते हैं। इसे डुबोने के बाद फिर से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और पूरा आधा कप जितना घोल यूज़ करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी गैस की फ्लेम हाई पर है तो ये जल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा घोल बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इसे आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए, आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आधा कप जितना घोल यूज़ किया है। अब हम इसकी एजेस को ढीला करेंगे और इसे ऑयल में इस तरह से डीप करेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे पकने देते हैं। जब इसके ऊपर के बबल्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा घेवर अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा इसी तरह से लटका कर रखेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरा निकल जाता है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट जालीदार घेवर बन करके तैयार हो चुका है। लेकिन इसे उतनी ज़्यादा हाइट नहीं आई है जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, तो इसीलिए अगली बार हम आधा कप से ज़्यादा घोल इस्तेमाल करके इसे बनाएंगे। इसलिए हमने पहली बार जो घोल यूज़ किया था उसे नापकर यूज़ किया था और हर बार हम घोल को नापकर ही यूज़ करेंगे। तो अब हम आधा कप से ज़्यादा घोल यूज़ करेंगे, या तो 3/4 कप जितना या फिर 1 कप जितना, जितनी आपको घेवर की हाइट चाहिए उस हिसाब से। तो अब यहाँ पर हमारा दूसरा घेवर तैयार हो रहा है, तो इसी तरह से हम सारे घेवर बना करके तैयार करेंगे। तो 1 कप मैदा में हमारे 6 से 7 घेवर बन करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 घेवर तैयार किए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा हर एक घेवर बिल्कुल जालीदार बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर हमारी ठंडी ठंडी चाशनी डालेंगे। आप इस तरह से जो हमारा ड्राई घेवर है इसे अच्छे से ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में भर कर 8-10 दिन के लिए आराम से चला सकते हो। जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से हम इसके ऊपर इस तरह से चाशनी डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर ठंडी ठंडी रबड़ी डालेंगे। हमारी रबड़ी 2 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब हम इसे इस तरह से सारी ओर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पर रबड़ी का इस्तेमाल कीजिए। फिर हम इसके ऊपर चॉप किए हुए बादाम यूज़ करेंगे, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज़ करेंगे और थोड़े से केसर। तो यहाँ पर आप इसे अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हो, चांदी का वर्क और पिस्ता भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन करके तैयार हो चुका है। दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए मेरे बताए हुए तरीके से।